Good morning, students. Hello, everyone. How are you? I hope you all are fresh and fine. Class 4th. I am your English teacher, and today I will teach you English first, Unit 2, your second chapter. This, the little fir tree. In Unit 2nd, I have already taught you Noses the poem, and after Noses, you have this chapter in Unit 2. Okay? So we'll start today the little fir tree. Today's date is 17/7/2020, that means 17th of July, and day is Friday. So we'll start with the little fir tree. Today's thought is, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Dream is not that which you see while sleeping. What is the meaning of this? That means सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं. सपना वो चीज़ है जो जाग करके हमें उसको थ्रू करना है, उसको सच में बदलना है. कहने का अर्थ ये है कि हमें हमारा जो भी गोल है, जो भी लाइफ में हमारा एम है, जो भी हम बनना चाहते हैं, उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए और हमारे सपने को, यानी कि जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, आप देखते हो ना कि ड्रीम में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लॉयर बनना चाहता हूँ या ऑफिसर बनना चाहता हूँ. तो ये जो ड्रीम है, इसको आपको सोते वक्त नहीं देखना चाहिए. इसको जाग करके, इसको वर्क हार्ड करके इसको कंप्लीट करना चाहिए. इसको आपको हासिल करना चाहिए. इस ड्रीम को थ्रू बनाना चाहिए. ओके, you should work out and make your dream come through. This is the meaning of this thought. Now we will start with the chapter. I will read the story and then I will explain you. This is a very interesting story and I am sure you all will love it. Okay, so first the little fir tree. आप देख रहे हैं ये फर ट्री. ओके, दिस इज़ द फर ट्री. ये नीडल शेप में होती है और यहाँ ये कुछ ऐसी दिखती है जो जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह होते हैं ना, वैसे आपको दिखाई देती है. सो दिस इज़ द लिटिल फर ट्री एंड इसमें एक जादूगर है, मैजिशियन है, जिसका नाम है शेटी. सो दिस इज़ शेटी एंड दिस इज़ द लिटिल फर ट्री. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द लिटिल फर ट्री. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Shetty जो मैजिशियन था वो अपने घर लौट रहा था, तो अचानक से when all of a sudden, sudden means एकाएक, अचानक से बारिश होने लगती है. It began to rain. It rained heavily. बहुत ज़ोर से बारिश, घमासान बारिश हुई. ओके, heavy rain. शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. वो उसे शेल्टर की ज़रूरत थी, पानी यानी कि बारिश से बचने के लिए उसे एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो भीगे ना. तो उसने एक लिटिल फर ट्री को देखा एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. प्रिटी यानी आकर्षक, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. ओके, प्रिटी लिटिल फर ट्री. तो शेटी ने इस ट्री को देखा और He ran towards it and as fast as he could. बारिश हो रही थी तो बारिश से बचने के लिए वो फर ट्री के नीचे छुप जा रहा था कि वो भीगे ना. Soon the rain stopped. थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई. Shetty was happy that he did not get wet. Shetty खुश हुआ कि मैं भीगा नहीं. क्यों? क्योंकि वो पेड़ के नीचे खड़ा था, उस ट्री के नीचे, फर ट्री के नीचे. Thank you. You have been kind to me. जो मैजिशियन था शेटी, उसने ट्री को थैंक यू कहा और कहा कि थैंक यू, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने मुझे बारिश से बचाया. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. मैजिशियन खुश हो गया और उसने फर ट्री से कहा क्या कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेस. मैजिशियन खुश होकर फर ट्री से कहते हैं कि तुम
अपनी 4 इच्छाओं यानी 4 इच्छा को पूरा कर सकती हो, मैं तुम्हें उसे पूरा करके दूंगा। आस्क फॉर 4 विशेस, तो अपनी 4 विशेस मांगो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। एंड आई विल ग्रांट देम, ग्रांट मीन्स उसे वो सच कर देंगे, जो भी वो कहेगी लिटिल फर ट्री उसे मैजिशियन जो है अपने जादू से उसको सच कर देंगे, सेड द मैजिशियन। ओके, सो दिस वाज सिंपल। पहले एक मैजिशियन आते हैं, बारिश होती रहती है, सडनली बारिश होने लगती है, तो उस बारिश हैवी रेन से बचने के लिए मैजिशियन क्या करते हैं, लिटिल फर ट्री के नीचे शेल्टर लेकर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उसके नीचे, ट्री के नीचे, ताकि वो भीगे ना। तो सून यानी जल्द ही बारिश रुक जाती है और मैजिशियन खुश होकर लिटिल फर ट्री से कहता है कि अब तुम 4 इच्छाएं मांग सकती हो मुझसे, मैं उसे पूरा कर दूंगा जादू से। सो नेक्स्ट पेज दिस, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। सैड फर ट्री बहुत हमेशा सैड रहती थी, दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके नीडल शेप लीव्स थे और कोई भी बर्ड्स उस पर नेस्ट नहीं बना सकती थी। सो इट सेड, तो उसने दुखी दुखी होकर कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो ट्री ने क्या कहा, काश दूसरे पेड़ों की तरह, दूसरे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बगल आसपास जो दूसरे ट्रीज़ हैं, उनकी तरह मेरे भी लीव्स जो हैं ग्रीन ग्रीन हो जाते। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई, नेक्स्ट सुबह जब हुई, तो उसकी विश ये पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। ओ डियर, सेड द फर ट्री। वहाँ पे जैसे ही उसके ग्रीन लीव्स आते हैं, क्या होता है, एक गोट यानी बकरी आती है, उसकी सारी ग्रीन लीव्स को, हरी हरी पत्तियों को खा जाती है। फिर ओ डियर, सेड द फर ट्री। ट्री ने क्या कहा, ओ डियर, ये तो मेरे तो सारे जो लीव्स थे ग्रीन ग्रीन, वो गोट ने खा लिया। अब इनके क्या इच्छा है फर ट्री की, सेकंड विश क्या थी, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। इनकी फर ट्री की फर्स्ट विश थी कि उनकी लीव्स ग्रीन हो जाए, वो हो गई। तो वहाँ पे गोट आए और गोट ने ग्रीन लीव्स को खा लिया। फिर लिटिल फर ट्री ने क्या विश मांगा सेकंड, गोल्ड लीव्स। उसने कहा, काश मेरी लीव्स सोने की हो जाए, है ना। उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। क्यों? उसने कहा कि आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। काश मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं, क्योंकि गोट्स जो होती हैं, बकरियाँ जो होती हैं, वो गोल्ड सोने की पत्तियाँ तो नहीं खाती। काश मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. Next morning जब होती है तो उसकी second wish जो gold leaves वाली होती है वो भी पूरी हो जाती है। How happy I am, it said. बहुत खुश होती है लिटिल फर ट्री क्योंकि इसकी second wish भी पूरी हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ही उसके गोल्ड लीव्स आते हैं, ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। एक मैन आता है और उसकी सारी सोने की पत्तियां क्या करता है, चुरा कर ले जाता है। यहाँ देख रहे हो आप, ये है ना गोल्ड लीफ शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे रॉबर्स कुछ हैं, चोर हैं, जो उसकी लीव्स को लेकर जा रहे हैं। अब उसकी थर्ड विश क्या होती है, जब वो देखती कि मेरे गोल्ड लीव जो है, एक मैन आ रहे हैं और सब लेके चले जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, फर ट्री ने थर्ड विश भी मांग ली। आई विश आई हैड लीव्स इंस्टेड, मेंस डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। उसने क्या कहा आपकी थर्ड विश में, काश मेरी पत्तियाँ ग्लास यानी शीशा है ना, तो उसने कहा काश मेरी लीव्स ग्लासेस की हो जाए। मेंस जो होते हैं, मैन जो होते हैं, वो ग्लास की पत्तियाँ नहीं तोड़ते, उनका कोई काम नहीं होता मैन को। तो नेक्स्ट डे फर ट्री की ये भी विश पूरी हो जाती है, उसकी सारी पत्तियाँ ग्लास में बदल जाती है, शीशे की हो जाती हैं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। ओके, सूरज की किरणें उसकी पत्तियों पे पड़ी और उसकी जो चमकीली कांच की पत्तियां थी वो चमक रही थी।
हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फर ट्री ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू, हू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात को तेज हवा तूफान आता है और सारी कांच की जो उसकी पत्तियाँ होती हैं शीशे की, वो क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं, है ना, टूटकर नीचे बिखर जाती हैं, गिर जाती हैं। टर्न द पेज। नाउ वी कम टू पेज नंबर 26. ओके। Oh dear, said the little fir tree. I like my old needle-like leaves. अब ट्री की जो लिटिल फर ट्री की 3 विशेस पूरी हो गई, तो मैजिशियन ने कितने विशेस के लिए ग्रांट किया था? 4 विशेस, है ना चिल्ड्रेन? सो द 4th विश, अब ट्री थक हार के उसने क्या कहा? Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them. The wind will do them no harm. अब ये फर ट्री कह रही है कि मेरी पत्तियाँ मेरे पहले जैसे नीडल लाइक लीव्स हो जाएं, ताकि जो अगर मैं ग्रीन लीव्स मांगूँ तो ना ही गोट उसे खा सकती हैं और ना ही कोई मैन उसको चुरा कर ले जा सकता है, स्टील मीन्स चुराना, और ना ही कोई आंधी या हवा या तूफान उसे नुकसान पहुंचा सकती है ग्रीन नीडल लाइक लीव्स को। तो लिटिल फर ट्री अपनी पहली वाली पत्तियां ही मांग लेती हैं। तो लिटिल फर ट्री की नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उसकी नीडल लाइक शेप लीव्स वापस आ जाती हैं। द ट्री वॉन्ट टू स्लीप। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। नीडल्स मीन्स जो उसकी नीडल शेप की लीव्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं। तो 4 विशेस कंप्लीट हो गए। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। लिटिल फर ट्री ने कहा, ओह मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मेरी नीडल शेप लीव्स वापस आ गई हैं। तो स्टोरी से हमें एक मॉरल यानी कि हमें सीख भी मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। हम दूसरों को देखकर ये ना कहें कि काश मैं उसकी तरह हो जाऊं, या काश मैं उसकी तरह ब्यूटीफुल लगूं, या काश मैं उसकी तरह डांस करूं, सिंग कर सकूं। तो जैसे हम हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए और हमें इम्प्रूव करने की कोशिश हमारे अंदर ही करनी चाहिए। ये लेसन हमें इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है। वी लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, डिड यू लाइक दिस स्टोरी? Yes children, I'm sure you must have loved it because it's very interesting. Okay, see the pictures. First tree is having needle shaped leaves. Okay, है ना? Now जैसे ही फर्स्ट विश उसने मांगा उसकी लीव्स हो गई ग्रीन। गोट आता है और खा लेता है सारी ग्रीन लीव्स। फिर वो मांगती है क्या? गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स चुरा कर ले जाते हैं ऑल मैन्स लोग। फिर फर ट्री ने क्या मांगा था? ग्लास वाली लीव्स। ग्लास लीव्स हवा के झोंके से सारी टूट के नीचे गिर जाती हैं। फिर 4th विश, वो अपनी नीडल शेप लीव्स वापस मांग लेती है। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हम ये 3 ऑप्शन हमें दिया गया, ये क्वेश्चन है, जो भी आंसर राइट लगेगा उस पर हमें टिक करना है, ठीक है। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, बट गोल्ड लीव्स के साथ वो खुश थी, पर हुआ क्या कि ए मैन स्टोल देम। एक मैन आता है चुरा ले जाता है ना गोल्ड लीव्स को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री सैड क्यों होती है? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। वो सैड होती ना बिकॉज उसके पहले क्या थे? नीडल लाइक लीव्स थे। नेक्स्ट, द लिटिल फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स बिकॉज गोल्ड लीव्स से वो हैप्पी नहीं थी, बिकॉज द गोल्ड लीव्स क्या होते हैं? एक मैन आता है और स्टोल देम। ओके, ए मैन स्टोल देम।
दीज क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन जो है ए एंड बी, ये रिपीट किया गया. ओके. Pretty little fir tree was happy with gold leaves, but a man stole them. Okay. और यहाँ पे भी fir tree was not happy with the gold leaves. Okay. Then turn the page. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? By changing the circle words to its opposites, rewrite these sentences. One has been done for you. यहाँ पे जो सर्कल किया है वर्ड, इसका हमें ऑपोजिट लिख करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. देखिए यहाँ पे लाइट का ऑपोजिट क्या है? हैवी. तो सेम हमें उसी जगह पे ऑपोजिट रख करके इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को. रीना वन द रेस. तो हमें लिखना है रीना लूज द रेस, या हम लॉस्ट भी लिख सकते हैं. रीना लॉस्ट द रेस, बट हम प्रेजेंट टेंस लिखेंगे लूज. आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. तो लव का ऑपोजिट होगा हेट. तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स. देन द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल. तो दिस, what is the opposite of full? Empty. So the glass of milk is empty. Okay. Last one, the old man is wise. Wise का opposite है foolish. Opposite foolish के साथ हम sentence लिख देंगे. The old man is foolish. Okay. Done. You can take the screenshot to fill your book. Okay. Then next, now give the opposites of the words below. Adding un and im. हमें कुछ नहीं करना है. सिंपली हमें हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी. तो यू एन ऐड करते हुए हमें वर्ड्स को लिखना है. पोलाइट के साथ इम्पोलाइट आएगा. ओके. IMPOLITE. सीन का होगा अनसीन. प्रॉपर का होगा इम्प्रॉपर. लकी का होगा अनलकी. देन पॉसिबल का होगा इम्पॉसिबल. इम्पॉर्टेंट का होगा अनइम्पॉर्टेंट. परफेक्ट का होगा इम्परफेक्ट. हेल्दी का होगा अनहेल्दी. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सेफ? अनसेफ. ओके. पेशेंस इम्पेशेंट. प्योर इम्प्योर. नाउ नेक्स्ट पेज. See here also you have to write the opposite of the blue words. ये जो ब्लू कलर में वर्ड्स लिखे हैं इसके ऑपोजिट्स हमें लिखने हैं. राइट. सो फर्स्ट है लव्ड. लव्ड का होगा हेटेड. देन है गो आउट. तो हम लिखना है कम इन. कम का होगा सीयर. कम है ना, तो इसका ऑपोजिट होगा गो. देन एवरीवेयर का होगा नोवेयर. ओके. एवरीवेयर नोवेयर. देन डाउन का होगा अप. डाउन का होगा अप. लॉस्ट का होगा फाउंड. FOUND फाउंड. फाउंड मीन्स मिल जाना. लॉस्ट मीन्स खो जाना. ओके. नोवेयर. नोवेयर का मिनी ऑपोजिट होगा एवरीवेयर. एवरीवेयर. इसी में आंसर भी दिया हुआ है. एवरीवेयर का हमें नोवेयर लिखा है. नोवेयर का हमें ऑलरेडी एवरीवेयर मिल जाता है यहाँ पे. देन क्राइंग का क्या होगा? लाफिंग. LAUGHING. ओके. देन हैप्पी का क्या होगा? सैड. डन. सी. ओके. अब यहाँ पे आपको
पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आपको हर उसमें कैपिटल, जहाँ जहाँ आपको कैपिटल लेटर्स नज़र आते हैं उसको आपको कैपिटल लेटर में चेंज करना है। जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस तो कैपिटल लेटर होगा ही, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, तो ओ कैपिटल होगा। ओके, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे ओ कैपिटल लेटर से। तो डेज ऑफ वीक में भी हम कैपिटल लेटर्स लगाते हैं, तो एस भी कैपिटल हो जाएगा। अमरजीत एक पर्सन का नेम है, तो वो भी कैपिटल हो जाएगा। देन रानी विल बी कम कैपिटल आर। पिकनिक इंडिया ऑल्सो आई कैपिटल। देन राज। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स जिसमें आपको कैपिटल लेटर के साथ यहाँ पे वो ये पैसेज पूरा लिखना है यहाँ पे। बट ध्यान रहे कि ये जो वर्ड्स मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखवा है इसको आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। ओके, देन ओ डियर सेड द लिटिल फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। इसमें आपको कुछ सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओ का जो ओ है, ओ एच का जो ओ लेटर है वो कैपिटल ओ में लिखना है, और डी डी ई ए आर डियर का डी जो है वो कैपिटल लेटर में। देन कॉमा लगाना है, फिर ये ऐसे ही रहेगा। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे भी आपको फुल स्टॉप। डन, टर्न द पेज। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फन टाइम में ये वाला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। अब आपको सर पूरा क्वेश्चन आप मत राइट करिएगा, आप केवल ये राइट करिएगा। आपको सिर्फ ये राइट करना है क्वेश्चन में, सर्कल द थिंग्स दैट कैन ब्रेक ईजिली। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ब्रेक ईजिली, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम सर्कल टू ईजिली। ठीक है, इस एक्सरसाइज का 2 का ये क्वेश्चन रहेगा, सर्कल द थिंग्स दैट कैन ब्रेक ईजिली। सो यू हैव टू जस्ट सर्कल। आपको ये यहाँ पे ग्लास स्पून दिया, ये ग्लास का स्पून है तो ये ब्रेक हो सकता है, या को इसको सर्कल कर दीजिए। फ्लावर पॉट मिट्टी का होता है, इसको सर्कल कर दीजिए। प्लास्टिक के बॉटल्स भी फूट सकते हैं गिरकर, तो इसको सर्कल कर दीजिए। एंड कप, यू हैव टू सर्कल द कप बिकॉज इट इज़ ब्रेकेबल। सो कोई जो थिंग्स ब्रेकेबल हैं, जो ब्रेक हो सकते हैं, उनको आपको सर्कल करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। You have to only do this exercise in the book, not in the copy. Okay? This much homework in the book. Now copy का homework ये होगा, word meanings है। ओके, आप word meanings कर लीजिएगा, और बाकी का होमवर्क जो है मैं उसकी फ़ोटो क्वेश्चन आंसर्स की डाल दूँगी ग्रुप में, आप कर लीजिएगा। थैंक यू।